नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। शांति जी ने आखिरी बार खुद को आईने में कब देखा था उन्हें याद नहीं। शायद तब जब उनके बेटे कुशल की शादी हुई थी। तब उन्होंने रेशमी साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूर गहरा था और चेहरे पर खुशी की एक झूठी परत चढ़ाई थी। आज आईना उन्हें एक थकी हुई मुरझाई हुई आकृति दिखाता है। उनकी झुर्रियां गहरी हो गई हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हमेशा के साथी बन गए हैं और उनके बाल जो कभी घने और काले थे अब चांदी की लकीरों से भरे हुए हैं। यह सब पिछले 6 सालों में हुआ है, जब से कुशल और राधिका की शादी हुई है। राधिका नाम सुनते ही शांति जी के सीने में एक कसक उठती है। शुरू में राधिका ने सबका दिल जीत लिया था, सुंदर, सुशील और बातों में शहद घोले हुए। शांति जी को लगा था कि उनकी घर की लक्ष्मी आई है। धीरे धीरे जैसे एक नशा चढ़ता है, राधिका का असली रूप सामने आने लगा। दिन ब दिन राधिका की तानाशाही बढ़ती जा रही थी। उसका जुर्म कोई एक बड़ा अपराध नहीं था, बल्कि छोटी छोटी बातों का एक घिनौना ताना बाना था, जिसने शांति जी के जीवन को धीरे धीरे जहर बना दिया। शुरुआत धीमी थी। राधिका ससुराल में आने के कुछ महीनों बाद घर के कामों में अपनी अरुचि दिखाने लगी। मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यह उसका पसंदीदा बहाना बन गया था। शांति जी, जो एक सख्त अनुशासन वाली महिला थी, पहले तो नाराज हुई, लेकिन फिर ममता के आगे पिघल गई। उन्होंने सोचा, नई लड़की है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन समय के साथ राधिका की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी, खासकर तब जब घर के काम करने का समय होता था। फिर शुरू हुई घर के नियमों और रिवाजों की अनदेखी। शांति जी ने घर को हमेशा व्यवस्थित रखा था। सुबह जल्दी उठना, पूजा करना, सबके लिए खाना बनाना, यह उनकी दिनचर्या थी। राधिका देर रात तक जागती, सुबह देर से उठती और नाश्ते के लिए नौकरानी पर निर्भर रहती। शांति जी ने 1-2 बार टोकने की कोशिश की, लेकिन राधिका की प्रतिक्रिया ऐसी होती थी जैसे उन्हें कोई भारी कष्ट हो रहा हो। मम्मी जी, यह 21वीं सदी है, अब कब तक पुराने धर्रे पर चलती रहेंगी? कुशल हमेशा राधिका का पक्ष लेता। माँ, राधिका ठीक कह रही है, थोड़ा बदलाव तो जरूरी है ना। सबसे ज्यादा दुख शांति जी को तब होता था जब राधिका उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती थी। मेहमानों के सामने राधिका उनकी बातों को काट देती, उनकी राय को पुराना और बेवकूफी भरा बताती। एक बार एक पारिवारिक समारोह में राधिका ने शांति जी द्वारा बनाई गई मिठाई का मजाक उड़ाते हुए कहा, यह तो दादी माँ के जमाने की रेसिपी है, कौन खाता है अब यह सब? शांति जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वहां बैठे लोगों की हंसी उनके कानों में तीरों की तरह चुभी थी। कुशल चुप रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। धीरे धीरे राधिका ने घर में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कुशल पूरी तरह से उसके वश में था। घर के फैसले राधिका लेती थी। हर खरीदारी, हर मेहमान का आना जाना सब उसकी मर्जी से होता था। शांति जी, जो कभी इस घर की मुखिया थी, अब एक मूक दर्शक बनकर रह गई थी। राधिका का जुर्म सिर्फ लापरवाही या बदतमीजी तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक गहरी साजिश थी, शांति जी को परिवार में अलग थलग कर देना। राधिका ने कुशल के कान भरने शुरू कर दिए थे। माँ आपकी हर बात में दखल देती है, उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानती। वह हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। कुशल, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था। आसान रास्ता चुनते हुए उसने धीरे धीरे अपनी माँ से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब कुशल शांति जी से कम बात करता था। खाने की मेज पर भी राधिका और कुशल अपनी बातों में मगन रहते और शांति जी चुपचाप खाना खाती रहती। उनका कमरा अलग हो गया था। अब कुशल रात को राधिका के कमरे में सोता था।
शांति को लगता था कि उनका अपना बेटा उनसे छीना जा रहा है। राधिका ने शांति जी के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उनके बारे में झूठी बातें कहनी शुरू कर दी। मम्मी जी आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। उन्हें हर चीज में नुक्स निकालने की आदत है। वह चाहती हैं कि मैं उनकी गुलाम बनकर रहूं। धीरे धीरे शांति के मिलने जुलने वाले कम होने लगे। लोग उनसे कतराने लगे, शायद राधिका की बातों पर विश्वास करके या शायद सिर्फ पंगा लेने से बचने के लिए। शांति जी अकेली पड़ गई थी। इस घर में जो कभी उनका अपना था, अब वह अजनबी की तरह रहने लगी थी। उनके पास करने को कुछ नहीं था, बोलने को कोई नहीं था। उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत गिरने लगी थी। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, हमेशा एक घुटन महसूस होती थी। कभी कभी उन्हें लगता था कि वह पागल हो जाएंगे। एक दिन शांति जी अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। युवा शांति कुशल की छोटी उंगली पकड़े हुए, हंसती हुई, खुशहाल। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या वह औरत जो तस्वीरों में मुस्कुरा रही है और यह औरत जो आज इतनी अकेली और बेबस है, एक ही है? उसी शाम राधिका और कुशल कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। राधिका ने एक चमकीली साड़ी पहनी थी और खूब सारा मेकअप किया हुआ था। कुशल उसे निहार रहा था। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था। शांति जी ने हिम्मत करके कहा, बेटा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? राधिका ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, मम्मी जी हमारी अपनी जिंदगी भी है, हम हमेशा घर पर तो नहीं बैठ सकते ना। कुशल ने अपनी माँ की ओर बेरुखी से देखा और कहा, हाँ माँ आप आराम करो, हम दोनों चले गए। शांति जी खिड़की के पास खड़ी रही, उनकी जाती हुई गाड़ी को देखती रही। अंधेरा गहरा हो रहा था और उनके दिल में अकेलापन और भी गहरा हो रहा था। यह जुर्म कानूनी नहीं था, लेकिन यह मानवीय था। यह बहू का सास पर मानसिक और भावनात्मक अत्याचार था, जो धीरे धीरे उनकी आत्मा को कुचल रहा था। यह एक ऐसा अपराध था जिसके लिए कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई अदालत नहीं बैठेगी। यह एक घरेलू युद्ध था जिसमें एक माँ हार रही थी, लेकिन शांति जी हार मानने वाली नहीं थी। उनके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। वह जानती थी कि उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्हें अपनी खोई हुई आवाज वापस पानी होगी। उन्हें अपने सम्मान के लिए खड़ा होना होगा। अगले दिन शांति जी ने एक फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी सहेलियों को फोन किया, जिनसे वह पिछले कुछ समय से मिल नहीं पाई थी। उन्होंने उन्हें अपने घर पर चाय पर बुलाया। जब उनकी सहेलियां आई तो उन्होंने खुलकर अपनी तकलीफ बताई। शुरुआत में उन्हें हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। उनकी सहेलियों ने उन्हें सहानुभूति और समझदारी से सुना। उन्होंने शांति जी को हौसला दिया और उन्हें कानूनी सलाह लेने की सलाह दी। शांति जी ने कुशल से बात करने की कोशिश की। इस बार उन्होंने अपने गुस्से और निराशा को काबू में रखा और शांत स्वर में अपनी बात रखी। उन्होंने कुशल को बताया कि वह कितनी अकेली और दुखी महसूस करती हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि कैसे उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और कैसे वह हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी। कुशल पहली बार अपनी माँ को आंखों में दर्द देख पाया। उसकी अंतरात्मा कचोटने लगी। वह अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा हुआ था, लेकिन अब उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसने गलत राह चुनी है। यह रातों रात नहीं बदला। राधिका का व्यवहार तुरंत नहीं सुधरा, लेकिन शांति जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने धीरे धीरे घर के मामलों में अपनी राय रखनी शुरू कर दी। उन्होंने राधिका की हर बात में हाँ मिलाने से इनकार कर दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन शांति जी दृढ़ थी। एक दिन राधिका ने मेहमानों के सामने शांति जी का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन इस बार शांति जी चुप नहीं रही।
उन्होंने शांत और संयमित स्वर में राधिका को जवाब दिया। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट से रखी और राधिका को उसकी सीमा दिखाई। वहां बैठे लोग हैरान थे। उन्होंने शांति जी को इस तरह पहले कभी नहीं देखा था। कुशल ने अपनी माँ को सहारा दिया। उसने राधिका को समझाया कि वह अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कदम था। शांति जी का जीवन पूरी तरह से नहीं बदला, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत थी। उन्होंने सीख लिया था कि अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़नी है। उन्होंने समझ लिया था कि चुप्पी हमेशा स्वर्णिम नहीं होती। कभी कभी आवाज उठाना जरूरी होता है, खासकर जब आपके सम्मान और आपके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा हो। शांति जी देवी ने फिर से आईने में खुद को देखा। झुर्रियां अभी भी थी, आंखें अभी भी थकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, आत्मविश्वास की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की दृढ़ता की चमक। बहू का जुर्म सास पर भले ही जारी रहे, लेकिन अब सास अकेली नहीं थी। अब वह अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार थी। अब राधिका को भी कुछ कुछ महसूस होने लगा था कि कुशल कुछ अजीब बर्ताव करने लगा है। जब कभी भी वह कहीं घूमने की बात करती तो कुशल मना कर देता और कहता, राधिका अभी हम पिछले हफ्ते ही घूम कर आए हैं। एक दिन जब राधिका में घर में नहीं होती है तो शांति जी को गाजर का हलवा खाने का मन था, तो शांति जी ने खुद अपने हाथों से बनाया और थोड़ा सा खा लिया और बेटे और बहू के लिए भी रख दिया। लेकिन शाम को जब कुशल और राधिका घर आए तो राधिका गाजर का हलवा बना देखकर चिल्लाने लगती है कि देख लो कुशल, हमारे घर पर ना होने पर मम्मी जी क्या क्या बना के खाती हैं। इतनी उम्र में इतना शौक अच्छा नहीं है। आवाज सुनकर शांति जी भी कमरे में आ गई। राधिका ने शांति जी को बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू ही किया था कि कुशल ने एक जोरदार तमाचा राधिका को रसीद कर दिया और बोला, खबरदार जो मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो। अगर तुम्हारी माँ यह सब करती तो क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही सुनाती? अब राधिका को समझ आ गया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तक मैंने मम्मी जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। राधिका ने शांति जी से बोला, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। मुझे समझ आ गया है कि परिवार में सभी का साथ जरूरी होता है, तभी परिवार फलता फूलता है। यह सुनकर शांति जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राधिका को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।